Very good morning to all of you dear children. Once again I welcome in the new session of class 12th physics. So here I am going to talk some important topics of chapter first. So chapter first के जो सबसे ज़्यादा important topics क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो पहला टॉपिक गॉसेस लॉ. सो गॉस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस. गॉस ने ये फार्मूला दिया भाई जो क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लें. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस. किसी भी सरफेस से कितने फील्ड लाइन पास हो रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाते हैं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, राइट. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ये वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं. इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूरी आते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सल पॉइंट पर कितना है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³. ये डेरिवेशन आपको कर लेने हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4πε0 2p/r³. ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹ होता है. और p क्या है? P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और R डिस्टेंस है डायपोल के सेंटर से. जिस पॉइंट पर हम फाइंड करें ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज R, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सल पॉइंट पर जब भी होगा आपको फाइंड करना होगा उसके एक्सल पॉइंट पर, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड करना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? सो फॉर दिस यू विल यूज E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³. तो इन दोनों में डिफरेंस आप देखें, यहाँ पे देखिए 1/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ 2p/r³, यहाँ पे p/r³. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सल पॉइंट पर है वो इक्वेटोरियल पॉइंट का डबल होता है. इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है सपोज, और हम यहाँ इसके सेंटर से इस पॉइंट पर ये r डिस्टेंस पर हम फाइंड करें, ठीक है. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पॉइंट P पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा अगर उतना ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर पर जितना r है उतना ही r डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ पे फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे जितना होगा उसका हाफ यहाँ पर होगा, ठीक है. तो एक्सल पर फील्ड क्या होगा? इक्वेटोरियल का डबल होता है, राइट. उसके बाद आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का. इसमें क्या डेरिवेशन करने के बाद यू विल गेट व्हाट? E इज इक्वल टू λ/2πε0r. या लैम्डा क्या है? दिस लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? इट इज लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. दिस इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है. तो इसका डेरिवेशन आप जरूर कर लें. E इज इक्वल टू λ/2πε0r. उसके बाद हम लोग बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज शीट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट. कोई भी शीट है और उससे हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो उस वाले केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? E इज इक्वल टू σ/2ε0. ये फार्मूला यूज़ करेंगे. ये सिग्मा क्या है? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होते हैं. एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है. इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12, राइट. तो ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको स्फेरिकल शेल का फाइंड करना है, तो इसमें 3 केसेस होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, राइट. कि इनसाइड फाइंड करेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट वाले केस में इज इक्वल टू 0 होगा. ये कब? शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होगा. यू विल राइट इज इक्वल टू 0, राइट. ऑन दिस सरफेस की बात करें तो सपोज करिए ये डिस्टेंस r है, तो स्फेरिकल शेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r². इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे मैक्सिमम होता है. फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बाहर फाइंड करेंगे ये डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. वहाँ भी ये तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल है, इनसाइड
स्फेरिकल शेल, ये ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। और अगर हमें आउटसाइड स्फेरिकल शेल फाइंड करना है, आउटसाइड वाले में, तो ये फार्मूला आप यूज़ करिएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मान लीजिए ये डिस्टेंस हम सपोज करिए यहाँ पे फाइंड करें, तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q/r², राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ थिन स्फेरिकल शेल में 3 केसेस पढ़ेंगे। इनसाइड द स्फेरिकल शेल इट विल बी 0, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², एंड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल यू विल सी this value will be used 1/4 pi epsilon naught Q/r². So these are very important topics of this chapter number 1. Okay, thank you so much.